नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों जिम्बाब्वे के लहसुन की बात करते हैं। दोस्तों तो जिम्बाब्वे के लहसुन का काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जिम्बाब्वे की जो बात करते हैं तो जिम्बाब्वे में देश की निर्यातक संवर्धन और विकास एजेंसी जिम ट्रेड है, जो कि जैविक लहसुन की खेती और प्रमाणीकरण पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए धन प्राप्त किया करती है, जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है। और एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन माजूर ने बताया है कि पिछले सप्ताह इस बात का खुलासा किया कि जब उन्होंने गुट्टू जिले के गुंजा प्राथमिक विद्यालय में जुटे लहसुन किसानों से बात की थी, जब उन्होंने गुट्टू केंद्रीय संविधान लहसुन निर्यात कार्यक्रम के आधिकारिक शुभारंभ के दौरान संसद सदस्य विंतो चितांदो के नेतृत्व में वित्त पोषण किया था। परियोजना को जिम्बाब्वे के आर्थिक विकास खागा राष्ट्रीय विकास रणनीति 1 NDS-1 द्वारा सूचित किया गया है, जो देश की निर्यात टोकरी को चौड़ा करने और निर्यात आय बढ़ाने का प्रयास करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऊपरी मध्य आय की स्थिति के लिए राष्ट्रपति मनंतगवा द्वारा जासूसी करती है। तो लहसुन की मांग 2 दशकों के दौरान बढ़ रही है और बाजार 2020 में लगभग $500 मिलियन से $2 से 4 बिलियन तक बढ़ रहा है। जिम्बाब्वे अब इसके बढ़ते बाजार पर एक सीट के लिए खुद को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों राष्ट्रपति मनंगवा ने किसानों को लहसुन उत्पादक को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया है, क्योंकि इसमें तेजी से ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ निर्यात उन्मुख फसलों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने की क्षमता है। राष्ट्रपति की टिप्पणी को सत्तारूढ़ जानु पीएफ पार्टी के प्रशासन के सचिव डॉक्टर ओबर्ड मपोपू द्वारा उनकी ओर से पढ़े गए भाषण में दिया गया था कि तेजी से बढ़ते बाजार में जैविक लहसुन के प्रति एक स्पष्ट पूर्वाग्रह है और जिम ट्रेड संगठन की विशेषज्ञता में टैप करने के लिए प्रारंभिक अनाज उत्पादन संघ के साथ काम कर रहा है। श्री नाबांदा के अध्यक्ष ने जैविक लहसुन के उत्पादन के बारे में बात की, जिससे मैं आपको यह बताते हुए प्रसन्न हूँ कि कुछ विकास साझेदार हैं जिन्होंने हमारे लिए जैविक लहसुन उत्पादन में क्षमता निर्माण करने के लिए धन लाभ उठाया है। जेट ट्रेड के CEO श्री एलन माजुरो ने किसानों को यह भी बताया कि जैविक लहसुन को निर्यात करने के लिए उन्हें प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, इसलिए उन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को लाएंगे ताकि वे हमारे किसानों को उसी तरह प्रशिक्षित करें जैसे कि चिमनीवन में जैविक अनानास किसानों के साथ किया था और वो पहले से ही नीदरलैंड को निर्यात कर रहे हैं। तो नियमित रूप से नई फसलों की तलाश करना, जिससे निर्यात की गुंजाइश हो जाती है और किसानों को वापसी और देश में निर्यात को बढ़ावा मिलता है, उससे खेती को प्रोत्साहित भी मिलता है। तो दोस्तों वैल्यू एडिशन और बेनिफिट्स पर सरकार के जोर के अनुरूप श्री माजूर ने कहा कि वैल्यू एडिशन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है और एक्सपोर्ट एजेंसी पहले से ही एक स्थानीय कंपनी के साथ काम कर रही है, जिससे लहसुन और बोत्सवाना को लहसुन का तेल निर्यात कर रही है। निर्यात फसल के साथ ग्रामीण किसानों को लक्षित करने के अलावा गुट्टू परियोजना निर्वाचन क्षेत्र के 37 स्कूलों को भी लक्षित कर रही है, जो कम से कम आधा हेक्टेयर लहसुन और अदरक की खेती के लिए निर्धारित है, जिसमें स्कूलों के लिए $40,000 उत्पन्न करने की क्षमता सालाना है। मार्च से अक्टूबर तक चलने वाले लहसुन और तक चलने वाले लहसुन के फसलों का विकल्प तैयार किया जाएगा। तो मंत्री चिटांडो ने यह भी बताया कि बोर्ड को स्कूलों में लाने मकसद स्कूलों को व्यावसायिक केंद्र बनाना था और इस तरह उन्हें आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों साथ ही लहसुन जो हैं वो एसोसिएशन ऑफ जिम्बाब्वे के फील्ड सलाहकार श्री डंगलस सुश्रीपा खुद एक स्थापित वाणिज्यिक लहसुन किसान ने कहा कि नई फसलों पर किसान बहुत उत्साहजनक हैं और मिट्टी बहुत अच्छी भी हैं। श्री मसीहा ने भी यह बताया कि अगर मैं कहूँ तो बहुत उत्साहजनक है और मुझे लगता है कि अगले 5 या इतने सालों के भीतर जिम्बाब्वे दुनिया में लहसुन उत्पादन के साथ काम करने के लिए एक बल को बढ़ावा देगा।
तो आपके पास अभी अभी मंत्री चिटांजो के जो आंकड़े जो विराम दे रहे हैं सिर्फ आधा हेक्टर के साथ हैं, जिसे आसानी से मैन्युअल रूप से सिंचित किया जा सकता है और 1 साल में लहसुन को वैकल्पिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध लाभ के रूप में प्रत्येक से $20 20,000 प्राप्त कर सकते हैं, जो 1 वर्ष के उत्पादन में किसान को $40 40,000 अच्छी तरह से प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों जिम्बाब्वे की ये पूरी रिपोर्ट थी, जिसमें जिम्बाब्वे लहसुन उत्पादक किसानों को काफ़ी आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है और वहाँ पर जो लहसुन की वैरायटी है वो जैविक लहसुन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जैविक लहसुन का काफ़ी विदेशों में निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत ही अच्छी डिमांड है। और जिम्बाब्वे में जो अभी वर्तमान समय में जैविक लहसुन की खेती हो रही है उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और जिम्बाब्वे में लहसुन के भाव में काफ़ी उछाल देखने को मिला है और 2020 से ही वहाँ पर वे लहसुन के किसान काफ़ी तरक्की कर रहे हैं दोस्तों, जिसके कारण जिम्बाब्वे की किसानों को काफ़ी उत्साह मिला है और उनको अभी वर्तमान समय में राष्ट्रपति मनंगवा द्वारा भी अच्छी खासी सहायता भी प्रदान की जा रही है और वहाँ पर जो लहसुन का जो रकबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जिम्बाब्वे के किसान भी अब इच्छुक होने लगे हैं कि लहसुन का उत्पादन को बढ़ावा मिले। तो जैविक खेती लहसुन की वहाँ पर करना चाहते हैं और प्रत्येक किसान को प्रोत्साहित किया गया है कि आप आधा हेक्टर में जो जैविक खेती लहसुन है उसका उत्पादन करें और उत्पादन को बढ़ावा दें ताकि आपको इसका अच्छा लाभ मिल सके। और वहाँ पे एक कंपनी है जिम ट्रेड जो संगठन है वह इस संगठन पूरी तरह से लहसुन उत्पादक किसानों के साथ में खड़ा हुआ है और उनको पूरी तरह से आर्थिक और हर तरह की जो मदद है वह उपलब्ध करा रहा है। जिम ट्रेड जो संगठन है उनके किसानों के साथ मिल कर के काम कर रहा है और किसानों को आगे बढ़ा रहा है ताकि वहाँ पर जैविक खेती के लिए आत्मनिर्भर बन सके। जिम्बाब्वे में वर्तमान समय में जो लहसुन है अन्य देशों से आयात किया जाता है, तो अभी जो वहाँ पर लहसुन का उत्पादन इस वर्ष हुआ है वो 2020 के बाद वहाँ पर अच्छा इजाफा होने लगा है और काफ़ी लहसुन में तरक्की जिम्बाब्वे वाले कर चुके हैं और जिम्बाब्वे में लहसुन के भाव में अभी वर्तमान समय में जो जैविक लहसुन है काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी अच्छा उछाल मिला है, जिससे कि वहाँ के किसानों को 2 से 4 मिलियन डॉलर भी और अच्छी तरक्की के साथ उनको भाव में मिलने लगे हैं। और जो पिछले वर्ष जो उनका उत्पादन हुआ था उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2020 के बाद लगातार जिम्बाब्वे में लहसुन उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं और अन्य भी जो विपक्ष का संगठन है वो सभी एक तरह से किसानों की मदद कर रहे हैं और जैविक खेती के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और जिससे कि लहसुन का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए और जिम्बाब्वे आत्मनिर्भरता के साथ विदेशों में भी अच्छी क्वालिटी का लहसुन निर्यात करने में सक्षम हो, जिससे कि जिम्बाब्वे की आय में वृद्धि हो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थी जिम्बाब्वे के लहसुन उत्पादक किसानों से संबंधित पूरी रिपोर्ट। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।